सर ये प्रॉब्लम लिखा है कि मिस्टर दुरानी गोल्ड चेन खरीदें 1,80,000 में, और उसी वक्त वो क्या खरीदे, मतलब एक कार भी खरीदे, जो खरीदे वो 3,20,000 में, दोनों सेम टाइम पे खरीदे। अब गोल्ड चेन का वैल्यू मतलब क्या है, ग्रो कर रहा है 30% पर annum के हिसाब से, और कार का वैल्यू मतलब क्या, ग्रो नहीं करेगा। कार का वैल्यू मतलब क्या, आपका डिप्रिशिएट करेगा। तो कार का वैल्यू मतलब क्या, आपका पहला साल में डिप्रिशिएट किया 20%, और उसके बाद दूसरा और तीसरा साल में डिप्रिशिएट किया मतलब क्या, 15%। तो अब पूछा है कि अगर वो 3 साल के बाद गोल्ड चेन को बेच देता है और 3 साल के बाद कार को भी बेच देता है, तो पूरा डील में उसको प्रॉफिट हुआ या पूरा डील में उसको लॉस हुआ। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ और डिप्रिसिएशन दोनों का मतलब क्या, आपका साथ में लिया, तो ग्रोथ और डिप्रिसिएशन दोनों का मतलब क्या, आपका कंपैरिजन में मतलब क्या हो गया, है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट केस, जो ग्रोथ वाला केस है, तो इसलिए हम मतलब क्या आपका लिखेंगे, मतलब क्या, ग्रीन से। और सेकंड केस जो मतलब क्या आपका डिप्रिसिएशन वाला केस है, तो उसको हम लिखेंगे मतलब क्या आपका रेड से। तो ग्रोथ वाला केस किसका, आपका गोल्ड चेन का केस है। अब पहले आप बताओ कि ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है। सिंपली हम लिखेंगे वी, और लिखेंगे क्या आपका वी इक्वल्स टू मतलब क्या आपका वी सब 0, उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस मतलब क्या आपका r बाई 100 होल टू द पावर मतलब क्या आपका n। और अब बताओ डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे मतलब क्या आपका वी इक्वल्स टू वी सब 0 तो रहेगा, 1 भी रहेगा लेकिन प्लस रहेगा मतलब माइनस रहेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका r बाई 100 होल टू द पावर मतलब क्या आपका n, एज प्लस दैट। तो अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो इन्फॉर्मेशन को लेके हम मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर रेट यूनिफॉर्म है 3 साल के लिए, और यहाँ पे मतलब क्या आपका रेट 1 जो है, सॉरी मतलब कार के केस में रेट 1 जो है वो 20% है, ठीक है। और रेट 2 और रेट 3 ये दोनों मतलब क्या आपका बराबर है, और दोनों मतलब क्या आपका 15% मतलब क्या आपका है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, और ध्यान रखने के बाद काम मतलब क्या कीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है। तो अब आप बताइए कि मिस्टर दुरानी गोल्ड चेन कितना में खरीदते हैं, 18,000 में खरीदते हैं, और उसका वैल्यू 3 साल के बाद कितना होगा तो हम लोग को नहीं पता ना। 18,000 बोले, सॉरी 1,80,000, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखा 1 प्लस रेट क्या है आपका 30% यूनिफॉर्मली, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या आपका 30/100 होल टू द पावर 3n, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। लेकिन कार का केस क्या है, कार में यहाँ पे लिखे वी, और वी कुछ क्या लिखा आपका वी सब 0, वी सब 0 कार की मतलब क्या आपका 3,20,000 है, यहाँ पे लिखा 3,20,000, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए होता, जो स्पेस मेरे पास मतलब क्या आपका नहीं है, तो हम थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे बात समझ लीजिए, ठीक है ना। तो हम लिखा 1 माइनस पहले तो 20 बाई मतलब क्या आपका 100 लिखा, ठीक है, क्योंकि ये रेट था मतलब क्या आपका पहले साल के लिए, और क्योंकि बाकी 2 साल के रेट मतलब क्या आपका 15% है, तो हम क्या लिखेंगे आपका 1 माइनस 15 बाई 100। लेकिन एक बार तो नहीं है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 मतलब क्या आपका लिख दिया एज प्लस दैट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पी इक्वल्स टू 1,80,000, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 130 बाई मतलब क्या आपका 100 और टू द पावर मतलब क्या आपका 3, और अगर यहाँ पे आते तो पी इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 3,20,000, और सॉरी यहाँ पे गलती से हम 1 लिखते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 80 बाई 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 से 15 को अगर माइनस करते तो क्या हो जाता है, 85 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या आपका 85 बाई मतलब क्या लिखा आपका 100, लेकिन यहाँ पे होल टू द पावर 2। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक है, गड़बड़ मतलब क्या आपका नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी हम लोग लिख सकते हैं गोल्ड चेन वाले केस में, सॉरी वी इक्वल्स टू 180,000 इंटू 130 अपॉन 100 इंटू 130 अपॉन 100 इंटू 130 अपॉन 100, ठीक है। अब पहले इसको काट देते हैं, उसके बाद बात देखेंगे। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो जीरो, सॉरी इतना जीरो कैंसिल होगा इनको पता नहीं। हाँ, ये कैंसिल हो गया, हाँ 3 जीरो है उसके पास, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, और उसके लिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक चिंता वाली बात नहीं है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है आपका 180 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन मतलब क्या आपका नथिंग, और यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे मतलब क्या आपका 3,20,000 इंटू 80/100, और यहाँ पे इंटू 85/100, और फिर 85/100 क्योंकि यहाँ पे 85/100 का मतलब क्या था आपका 2 था, इसलिए आई होप कि आप लोग मतलब क्या क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से बात को समझते हैं कि ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, उसके साथ साथ 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाली कोई बात मतलब क्या है। तब यहाँ पे आ जाते हैं और बात को फिर से मतलब क्या आपको समझते हैं, ठीक है। तो ये वी क्या जिसके बराबर हो गया। अच्छा, एक और काम किया जा सकता है कि 517 का 517 का मतलब क्या हो जाता है आपका 85 हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब क्या आपका 5 2 का मतलब क्या आपका 10 हो गया, और यहाँ पे 2 अंदर 2 हो चुका, और 2 4 का मतलब क्या आपका 8 हो चुका। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू हो गया 32 इंटू मतलब क्या आपका 4 इंटू मतलब क्या आपका 17 इंटू मतलब क्या आपका 85, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई दिक्कत बात मतलब क्या आपका है नहीं। तो गोल्ड चेन क्या आपका, गोल्ड चेन का वैल्यू ग्रो किया है, गोल्ड चेन का वैल्यू मतलब क्या आपका यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया है, और कार क्या आपका डिक्रीज किया, और यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं किया, पहला साल में क्या 20% डिक्रीज किया, और दूसरा और तीसरा साल में क्या आपका 15% डिक्रीज किया। तो आप देखते हैं कार का, सॉरी गोल्ड चेन का वैल्यू कहाँ पहुंचा, और उसके बाद देखते हैं कार का वैल्यू मतलब क्या कहाँ पहुंचा। तो गोल्ड चेन का वैल्यू कहाँ पहुंचा वो जानने के लिए हमको 180 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो हो जाएगा मतलब क्या 540, फिर 540 को हमको मल्टीप्लाई करना, सॉरी 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 180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या आपका 13 से, तो वैल्यू पहुंचेगा मतलब क्या 23 फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या आपका 13 से, तो वैल्यू पहुंच गया आपका 3,95,000। गोल्ड चेन कितना खरीदा गया था, हाँ वेरी नाइस सर, अच्छा खासा ग्रोथ हो गया। मिस्टर दुरानी जो है ना वो बहुत दूर का सोचे थे, इसलिए मतलब क्या आपका ग्रोथ है काफी अच्छा हुआ। तो कार का जो मतलब क्या आपका वैल्यू पहुंचा, गोल्ड चेन मतलब क्या आपका कार क्वेश्चन सही कॉपी किया था ना, हाँ हाँ क्वेश्चन सही कॉपी किया था। अच्छा खासा ग्रोथ है, इसलिए मतलब क्या क्वेश्चन कुछ बार चेक कर लिए। तो 3,95,460, मतलब सोचो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 1,80,000 का गोल्ड जो है वो पहुंच गया मतलब क्या आपका 3,95,460, यानी कि ऑलमोस्ट मतलब क्या आपका 4 लाख। तो ये प्रॉब्लम ये भी सिखाता है कि हमको गोल्ड में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, और शायद ये भी सिखाता है कार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार का वैल्यू किस तरह मतलब क्या डिप्रिशिएट कर रहा है। हाँ, कार का काम हो तो कार लीजिए, तो 32 इंटू 4 इंटू 17 इंटू 85, ये सब कुछ मल्टीप्लाई किए तो कार का वैल्यू मतलब क्या आपका 1,84,960 हो गया। बस सोचिए, जो कार को लिया गया था मतलब क्या आपका 3,20,000 में, वो कार का वैल्यू मतलब क्या आपका लगभग आधा हो गया, वो हो गया मतलब क्या आपका 1,84,960। अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि पूरा डील में मिस्टर दुरानी को मतलब क्या प्रॉफिट हुआ या मतलब क्या आपका लॉस हुआ, है ना। सवाल तो मतलब क्या आपका ये है कि पूरा डील में क्या मिस्टर दुरानी को मतलब क्या आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो
जब मिस्टर दुरानी डील किए थे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल सीपी। तो इसलिए जानना पड़ेगा इनिशियली वो मतलब क्या आपका कार कितने में खरीदे थे, तो इनिशियली वो कार खरीदे थे मतलब क्या आप 1,80,000 में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आपका 1,80,000 को मतलब क्या आप लिखेंगे, सॉरी इनिशियली वो कोल्ड चेन खरीदे थे मतलब कितना में कार खरीदे थे, तो इनिशियली वो कोल्ड चेन खरीदे थे मतलब क्या आप 1,80,000 में और कार खरीदे थे 3,20,000 में, तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस मतलब क्या आप ऐड करना पड़ेगा 3,20,000 को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या सर आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या सर आपका 2 + 8 कितना हो चुका सर आपका 10 0 मतलब क्या 1 कैरी 3 + 1 4 मतलब क्या 5। पूरा पैसा जो उनको उसको खरीदने में लगा था वो मतलब क्या सर आपका 5 लाख रुपीस था। अब जानना पड़ेगा टोटल एसपी कितना है, तो टोटल एसपी क्या होगा सर आपका, अभी जिस प्राइस मतलब क्या आपका गोल्ड बिक रहा है और अभी जिस प्राइस मतलब क्या कार बिक रहा है वो है टोटल मतलब क्या आपका एसपी। तो अभी जिस प्राइस मतलब क्या आपका गोल्ड बिक रहा है वो मतलब क्या आपका 3,95,460 प्लस मतलब क्या आपका 1,84,900 मतलब क्या आपका 60 एस प्लस मतलब क्या आपका टैट, और वो मिला के क्या हो गया सर आपका देखते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू रुपीस 0 + 0 मतलब क्या हो चुका आपका 0 हो चुका, 6 + 6 मतलब क्या हो चुका 12 हो चुका, 2 रिटर्न 1 कैरी है, 9 + 4 मतलब 2 रिटर्न 1 कैरी है, तो 9 + 1 10 10 + 1 14 4 रिटर्न मतलब क्या आपका 1 कैरी है, यहाँ पे 5 5 + 5 मतलब क्या 10 0 रिटर्न मतलब क्या आपका 1 कैरी है, 1 कैरी मतलब 9 हो चुका, 9 + 9 18 हो चुका मतलब क्या आपका 8 रिटर्न है ना। और फिर से मतलब क्या 1 कैरी है, 1 + 1 2 2 + 3 मतलब क्या आपका 5, तो अब टोटल सेलिंग प्राइस है मतलब क्या आपका 5,80,420। तो अब प्रॉफिट कैसे निकलता है सर आपका, प्रॉफिट आपका निकलता है मतलब क्या सर आपका टोटल एसपी माइनस मतलब क्या टोटल सीपी करके, और जब हम लोग वो करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा सर आपका 5,80,420 माइनस मतलब क्या सर आपका 5 लाख। तो अगर सिर्फ कार खरीदते हैं मिस्टर दुरानी तो दूर का नहीं सोचते, लेकिन वो कार खरीदने के साथ साथ मतलब गोल्ड चेन भी खरीदें तो कार में लॉस चलने के बावजूद भी उनको मतलब क्या सर आपका स्टील में 80,420 का मतलब क्या प्रॉफिट हो गया। मिस्टर दुरानी वाकई में दूर का मतलब क्या सोचते थे।